कहा कि वो पढ़ाई छोड़कर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करे, लेकिन लड़की को अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अपने फेवरेट शहर के स्कूल में ट्रांसफर लेने की जिद की। पहले दिन जैसे ही उसने क्लास ज्वाइन की, उसे सबसे फियर्ड ट्रबल मेकर के बगल में बैठाया गया। जैसे ही वो बैठी, सामने बैठी लड़की ने धीरे से उसे वार्न किया कि उसका नया डेस्कमेट बहुत बैड टेम्पर्ड है और लड़ाई झगड़ा करना पसंद करता है। उसने कभी किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। उस लड़की ने कहा उससे ज्यादा क्लोज मत होना, लेकिन वो लड़की बस मुस्कुराई और पोलाइटली उस लड़के को ग्रीट किया। लड़के ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बस इतना बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर में इंग्लिश क्लास शुरू हुई। लड़की न्यू थी, इसलिए उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी। टीचर को ये नहीं पता था और जब उन्होंने देखा तो गुस्से में आ गए। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। जैसे ही उसे क्लास से बाहर निकाला जाने वाला था, उस लड़के ने चुपचाप अपना टेक्स्ट बुक उसकी तरफ सरका दिया। लड़की कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गई। पहली बार उसे उस स्कूल बुली का एक अलग साइड दिखा। उसे लगा कि शायद वो इतना कोल्ड और वायलेंट नहीं है जितना लोग कहते हैं। थैंक यू बोलने के लिए लड़की ने सीक्रेटली उसके डेस्क में एक छोटा सा गिफ्ट और एक स्टिकी नोट रख दिया। कुछ दिन बाद लड़की को स्टमक पेन हुआ और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले गई। माँ ने फिर से कोशिश की कि वो स्कूल छोड़ दे, लेकिन लड़की हर एक स्टडी मोमेंट को चेरिश करती थी। बैकपैक लेकर वो फिर से स्कूल वापस जाने लगी। रास्ते में उसने उस लड़के को देखा जैसे वो किसी को बुली कर रहा। वो फिर से कंफ्यूज हो गई और उसका इंप्रेशन थोड़ा नेगेटिव हो गया। लेकिन क्लास के बाद वही लड़की जिसे सपोजिटली बुली किया जा रहा था, उस लड़की के पास आई और बोली कि वो उस लड़के को मिल्क देना चाहती है और थैंक यू भी बोलना चाहती है। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। वो लड़का किसी को बुली नहीं कर रहा था, वो किसी के लिए स्टैंड ले रहा था। दूसरी लड़की ने जबरदस्ती दूध उसके हाथ में पकड़ा दिया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वो मिल्क उस लड़के को देना ही पड़ा। लेकिन जल्दी ही उस लड़के की एडमायरर को इसके बारे में पता चल गया और वो लड़की के पास आकर उसको पब्लिकली धमकाने लगी। उसने साफ बोल दिया कि लड़के से दूर रहो। लड़की सडन थ्रेट से शॉक में आ गई, लेकिन फिर भी चुपचाप हाँ कर दी। उसे ये नहीं पता था कि लड़के ने ये सब देख लिया था। जब उसे पता चला कि उसकी एडमायरर ने उस लड़की को कॉर्नर किया था, तो उसे लगा कहीं वो हर्ट ना हो गई हो। वो तुरंत उसे देखने भागा और तभी उसकी नजर लड़की की आर्म पर पड़े ब्रूजेस पर पड़ी। उसने समझा कि ये ब्रूजेस एडमायरर ने मारे हैं। वो सीधा कैफेटेरिया में घुसा और सबके सामने उस एडमायरर को वार्निंग दे दी कि लड़की से दूर रहो। उसे ये नहीं पता था कि वो ब्रूजेस असल में लड़की ने खुद बनाए थे ताकि वो अपनी स्टमक पेन को छुपा सके। उसी रात लड़की को लड़के के दोस्त से एक मैसेज आया कि लड़के ने उसके लिए एडमायरर से लड़ाई की थी। तब उसे रियलाइज हुआ कि जो लड़का हमेशा कोल्ड और केयरलेस बनकर रहता था, उसके अंदर एक्चुअली एक सॉफ्ट दिल है। लेकिन अगले दिन वही एडमायरर फिर उसके पास आई और बोली कि वो लड़के को एक वाटर बॉटल देना चाहती है, लेकिन वो सीधे उससे नहीं लेगा क्योंकि तू उसकी डेस्कमेट है, तू दे देना। और फिर जबरदस्ती बोतल उसके हाथ में थमा दी। लड़की को मन नहीं था, लेकिन उसने बोतल दे दी। जैसे ही लड़के को पता चला कि वो एडमायरर की दी हुई है, उसने तुरंत मना कर दिया और बोला अगर तू देती तो मैं ले लेता। लेकिन ये बात कॉर्नर में छुप कर खड़ी एडमायरर ने सुन ली। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसे लगा लड़की ने झूठ बोला था और प्रिटेंड किया था कि उसे लड़का पसंद नहीं है। गुस्से में उसने कुछ ठग्स को बुलाया और स्कूल के बाद उन्होंने लड़की का रास्ता ब्लॉक कर लिया।